हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से समाजशास्त्र अवधारणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आप सभी से बातचीत करूंगा। आप सभी को बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य और समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। समाज कार्य की जो क्लासेस है वो यूजीसी नेट पर आधारित है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की ऑनलाइन क्लासेस शाम को 7 to 8 PM चलाता हूँ। इसकी फ़ीस मात्र 3000 रुपीज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, पर डे क्लास है, प्रैक्टिस भी है, यूनिट के क्रम में PDF भी है और पूरी टोटल वीडियोस भी हैं यूनिट के क्रम में। ये यूजीसी नेट सोशल वर्क की क्लास का जो शेड्यूल है, टाइम है, वो शाम को है 7 to 8। वहीं समाजशास्त्र की जो क्लास है वो क्लास एमपी सेट की है। एमपी सेट में इस बार क्या हुआ कि जो एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं सोशल वर्क के, वो भी एमपी सेट का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। परंतु याद रहे कि इनको पढ़ के समाज कार्य का सिलेबस नहीं जाना है। एमपी सेट के स्टूडेंट को समाज शास्त्र का सिलेबस पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। और मैं इनकी मॉर्निंग में 8 to 9 AM पर प्रतिदिन क्लास लेता हूँ एमपी सेट समाजशास्त्र की। जैसा कि इस समय मैं आप लोगों को बता दूं कि आज ही आपका पॉइंट एमपी सेट का जो यूनिट नंबर 3 का ये जो समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ये पॉइंट पूरा टोटली मैंने समाप्त कर दिया है। कल सुबह 8 से 9 AM एमपी सेट सिलेबस के अनुसार अगर बात करें तो इनसे संबंधित जितने मॉक टेस्ट बन रहे हैं उन पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मॉक टेस्ट पर बातचीत करेंगे और मैं एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा आप लोगों को। क्लासेस बेसिकली वो प्राइवेट है, जो बच्चे पेड हैं उनको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। उनमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है और आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा उस पर, ठीक है। फिलहाल यदि आप एमपी सेट की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, एमपी सेट की फ़ीस जो है 2500 रुपये। 2500 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रही है एमपी सेट का समाजशास्त्र का पूरा कंटेंट, PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको 2500 रुपये में, ठीक है। यदि आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8506603138। ये मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हो और व्हाट्सअप से भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एमपी सेट समाजशास्त्र का और यूजीसी नेट समाज कार्य का, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए, ये प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। जो प्रश्न आपके सामने इस समय शो हो रहा है, ये सवाल आपके सामने दिया गया है और ये विगत वर्षों में आया हुआ सवाल है। कब का? तो जुलाई 2016 का है। आसान से आप सभी लोग इस सवाल का जवाब भी दे सकते हो। अवधारणा सूची नंबर 1 में है और समाजशास्त्री सूची नंबर 2 में दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है वेस्टर्न हेल, है ना, यह एक अवधारणा है। ये अवधारणा किस पॉइंट से या किस विद्वान से संबंधित है? तो मैक्स वेबर का नाम आप लोग लगाइएगा यहाँ पर। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात अगर होगी तो कार्ल मार्क्स का नाम लगाइएगा। प्रत्यक्षवाद की बात होगी तो आप ऑगस्ट काम्टे का नाम लगाइएगा। आप प्रत्यक्ष प्रयोग की बात होगी तो आप एमिल दुर्खिम का नाम लगाइएगा, ठीक है। तो आप देखिए, पहले का 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का आपका जो गया हुआ है वो 1 गया है और चौथे का 2 गया है। तो 3 4 1 2 जिस विकल्प में मिले उस विकल्प को सही कर दीजिए, जैसा का विकल्प नंबर आपका डी मिल गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न को लगाना है। ये टॉपिक आप सभी का मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। फिलहाल आप सभी लोग इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है जुलाई 2016 में आया हुआ कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। मैंने 4 विशेषताओं पर आप लोगों से बातचीत किया था जिसमें मैंने स्थान आपको नोट ही नहीं करवाया है। प्लेस कहीं नोट करवाया है? नहीं नोट करवाया है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि यहाँ विकल्प जो जाएगा वो सी वाला विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36, आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। जैसे कि लग एक समुदाय की विशेषता नहीं है, वो भाषा नहीं है। बाकी आप देखो, भूभाग है, हम की भावना है, सामाजिक संबंधों का समूह है। अतः विकल्प डी आपका करेक्ट है। ये सभी सवाल देखिए, यूजीसी नेट अगर सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही अहम साबित हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है यूजीसी नेट सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए भी।
क्योंकि उसमें यूनिट नंबर जो 2 है ना वो समाजशास्त्री अवधारणा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाली परिस्थिति को परिवर्तन कहा जाता है। तो डैश विकल्प आपके सामने रिप्रेजेंट है और आप दे सकते हैं परिस्थिति क्रम। विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा 37 का। जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका में या जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो उसे कहा जाता है क्या? आप कह सकते हैं कि उसे जो है भूमिका दूरी कही जाती है। ये मैं अभी आपको नोट भी करवा चुका हूँ, ये सारे पॉइंट मैंने नोट करवाए हैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में, आप जाके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यह किसका कथन है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है, भूमिका का संबंध निष्पादन से है? तो विकल्प क्या होना चाहिए? किस विद्वान का नाम आएगा? राल्फ लिंटन का नाम आएगा। विकल्प आपका पहला यहाँ पर सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भूमिका संबंध की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, मिलती है को मर्टन ने क्या कहा है? तो जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है, को मर्टन ने क्या कहा? नाम बताइए, वो क्या नाम दिया है उसने? तो विकल्प मैं आपको कहूँगा सामाजिक जो है भूमिका समूह का नाम दिया है, अतः विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 41 विकल्प आपका होगा रेडक्लिफ ब्राउन का नाम। विकल्प सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? ये क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने प्रस्तुत है। विकल्प बता सकते हैं एस एफ नडेल का नाम। विकल्प आपका बी करेक्ट जवाब होगा, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 43 में आप कह सकते हैं कि सभी सांस्कृतिक जो होती हैं वो समान होती हैं, इसलिए बहुसंस्कृतिवाद का संबंध सभी संस्कृतियों का समान का पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं? देखिए प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, चार साधारण कोले के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो एक आयु नहीं है और दूसरा लिंग यानी जेंडर नहीं है। विकल्प में आप देखिए 2 और 3 आपके सामने लिखा हुआ है, अतः 44 का डी वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आसान सा सवाल है, आप आसानी से आइडेंटिफाई इसका कर सकते हैं 45 का। जैसे लिमिटेड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक जो है सैली डेरिटी, तो इसका सही पॉइंट जो जाएगा वो एमिल दुर्खिम का नाम जाएगा। और फोक अर्बन कंटिन्यू है ना, कंटिन्यूम, इसका जो पॉइंट रिलेट होगा वो बेसिकली एफ टोनिस सॉरी यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन का नाम रिप्रेजेंट होगा। और गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट जो है एफ टोनिस का नाम रिलेट होगा। तो डी का आप देखेंगे 3, ठीक है, डी का देखेंगे आप 3, और फोक अर्बन कंट्यूम का देखेंगे जो है रेडक्लिफ ब्राउन का नाम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लिमिटेड एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करेंगे तो एच स्पेंसर का नाम, और मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनिक जो है सॉलिडेरिटी का नाम अगर देखेंगे तो एच स्पेंसर का नाम। विकल्प आपका इसमें देखना है कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। विकल्प आपको यहाँ पर ढूंढना होगा कि कौन सा आपका यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। सही विकल्प आपका यहाँ पर कोई 2, पहले का 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है। सही विकल्प आपका बी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ये किसका नाम आता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी लोग कहेंगे अगस्त काम्टे का, 3 अवस्था इसमें बताया है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ऑर्गेनिक एनालिज्म जो है एनालॉजी, ये किसका नाम रिलेट होगा? तो हर्बर्ट स्पेंसर का। डिवीजन ऑफ लेबर का नाम आप बता सकते हो, दुर्खिम का नाम। किसका नाम? दुर्खिम का नाम।
प्रिमिटिव कल्चर तो टाइलर का नाम, ईवी टाइलर का नाम। विकल्प आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 4 2 1 जो रिलेट हो रहा है वो ऑप्शन नंबर ए को टच हो रहा है, यही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आप देख सकते हैं, ये भी सवाल आप सबके लिए आसान सा है। 47 का अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सोशल मार्फोलॉजी, सामाजिक आकारिकी इसको कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, आकारिकी इसको शुद्ध हिंदी का नाम डिनोट किया गया है, तो सही विकल्प क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आएगा। उसके बाद जो है रेसी प्रोसिटी का नाम आता है, परस्परता शब्द आता है, ये रिलेट होगा मार्सेल मॉस का नाम। अलायंस थ्योरी गठबंधन मैंने आपको पढ़ाया है, लेवी स्ट्रॉस का नाम। और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक नाम। और विकल्प आपका आएगा फर्डिनेंड द सॉसर का नाम, ये आपका विकल्प जाएगा। तो पहले का 3, दूसरे का 4, 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2, विकल्प आप देखें सी वाला आपका मैच हो रहा है, अतः विकल्प आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, नीचे दिए गए दो कथन हैं, इस पे अभिकथन और कारण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 में आप इसको सही तरीके से जवाब देने का प्रयास करिएगा। सामाजिक समूह सामाजिक नेटवर्क है, राइट है। सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है क्या? बिल्कुल, बात ये भी सही है, राइट, ये भी है। सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है, पढ़ सकते हैं, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है, अतः विकल्प आपका बी सही होगा। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये दिसंबर 2015 का सवाल है, ध्यान रखेंगे। इनके यूजीसी नेट सोशल वर्क में भी ये सवाल, ये प्रश्न आया हुआ है, यहाँ तक कि एमपी सेट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है ये, ठीक है। तो संस्कृतिकरण का परिणाम है, संस्कृतिकरण का परिणाम क्या हो सकता है? किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में किसने भूमिका को निर्णायक पर्याप्त रूप से संगत और परिधि के रूप में वर्गीकृत किया है? तो आप सही जवाब दे सकते हैं विकल्प ए, एस एफ नडेल का नाम। मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में नोट करवाया है, अपने नोट्स जरूर डेली पढ़ा करें आप लोग, जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना की परिभाषा की प्रकार इस प्रकार की, जैसे व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिका निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध, मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार या प्रतिरूप या नेटवर्क का अमूर्त रूप है। ये क्वेश्चन नंबर 51 है, विकल्प आपका होगा अगेन एस एफ नडेल का नाम, ठीक है। समुदाय का उदाहरण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 52 में आप बता सकते हैं उदाहरण जनजाति समुदाय है, ये बात ध्यान रखिएगा, जनजाति समूह है। क्वेश्चन नंबर 53, एक तरफ किताब है तो दूसरी तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं, आप आसानी से इस सवाल का जवाब भी मुझे दे सकते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम का, देखिए व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास की बात अगर हम लोग कर रहे हैं आप लोगों से, इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 53 है, आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में आप सभी का जो पॉइंट जाएगा वो C.W. मिल्स का नाम जाएगा। बात करेंगे द रूलिंग क्लास के बारे में, द रूलिंग क्लास बेसिकली जी मोक्सका का नाम आएगा। सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे G.P. मर्डोक का नाम आएगा। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सिटी की बात करेंगे तो विक्टर एस डिसूजा का नाम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले का आपको यहाँ पे जो रिलेट होगा वो 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, सॉरी फिर 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 विकल्प में ढूंढेंगे तो आपको बी वाला विकल्प देखो साफ दिख जाएगा और विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने कहता है कि एक तरफ अवधारणा दूसरी तरफ रचनाकार है, बड़ा आसान सा सवाल है, आप जवाब भी इसका मुझे दे सकते हैं 54 का भी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उग्रवादी और औद्योगिक समाज में एच स्पेंसर का नाम आ जाएगा। लघु समुदाय की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा, लघु समुदाय की बात, किसकी बात? लघु समुदाय की बात अगर मैं करूंगा तो रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आ जाएगा। यांत्रिक और साझावी एकता के बारे में बात करूंगा तो इमेल गुरकिन का नाम आ जाएगा। गेमिंग और गेसल सॉफ्ट की बात करूंगा तो एफ टोनिस का नाम आ जाएगा। आप आसानी से कह सकते हो कि जहां 2 3 4 और 1 पॉइंट मैच होगा उसको आप सही मान लीजिएगा। देखिए 2 3 4 1 कहाँ पर है? 2 3 4 1 विकल्प सी में दिया गया है, अतः विकल्प सी ही करेक्ट जवाब है। ये सभी टॉपिक आपकी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर देखिए जून 2015 का है। आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये 55 नंबर का सवाल, विकल्प बहुत आसान जो है बी मैलिनोवस्की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि समुदाय वर्ग का समानार्थी होता है? 56
विकल्प जो होगा वो लो है शब्द यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन लोग जो हैं और संस्कृतियों अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में नृजाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विकल्प कह सकते हो रेड क्लिफ ब्राउन का नाम यहाँ पर करेक्ट होगा। ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। किसने कहा कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करता है? ये क्वेश्चन नंबर 58 है। आप सभी लोग कहेंगे सी लेविस स्ट्रॉस का नाम आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 59, दिसंबर 2014 में पूछा गया सवाल था कि एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होता है क्या? तो आप कहेंगे अंतरंग, टिकाऊ और प्रदत्त। ठीक है, विकल्प आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक तरफ कहता है कि दुर्खिम का जो है सूचीवन, दूसरी तरफ सूची 2 उसकी अवधारणाओं से दिया गया सवाल है ये। और आप कह सकते हो कि दुर्खिम का जो स्टेटमेंट मैच होता है वो धार्मिक जीवन की मूलभूत रूप से रिलेट होता है। WJ गुड्डे की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ इनका नाम विश्व क्रांति और फैमिली पैटर्न्स को डिपेंड करता है। CW मिल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, CW मिल्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो आप पावर एलिट का नाम लगाते हैं। R रॉबर्टसन का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो आप सभी लोग धर्म और समाजशास्त्री व्याख्या करते हैं। तो एक, फिर उसके बाद 4, 1 और 4 आपका विकल्प जो है ए वाले में मैच हो रहा है, अतः विकल्प ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। समावेश है, बहुलवाद है, संस्कृति ग्राहकतावाद है और बहुसंस्कृतिवाद है। ये आपको डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए आप लोगों को। 61 आपके सामने सवाल दिया गया है। ठीक है, मैं आप सबसे कहूँगा कि जो समावेश शब्द रिलेट होता है ये वह प्रक्रिया है जिसमें अल्पसंख्यक मेज़बान संस्कृतियों में आत्मसात हो जाती है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं बहुलवाद को लेकर तो राज्य अथवा सामाजिक संगठन के अंदर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता अनेक समूहों एवं संगठनों के बीच बटी होती है। तो पहले का 3 गया है, दूसरे का 1 चला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे सामने संस्कृति, ठीक है, ग्राहकतावाद, और ये रिप्रेजेंट करेगा अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया और ऐसे संपर्कों का परिणाम, यानी सेकेंड। और चौथा का आपका रिलेट हो जाएगा 4 से, और सांस्कृतिक वैविध्य एवं स्वीकारता को संवर्धन के रूप में बहुसंस्कृतिवाद का नाम डिनोट किया जाता है। तो 4, 1, 2, 3 जिस विकल्प को होगा वही विकल्प आपका सही चला जाएगा। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 विकल्प आपका जा रहा है यहाँ पर, सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल 61 आपका होता है डन। अब बात करेंगे 62, एंथोनी गिडेंस का नाम। एंथोनी गिडेंस का नाम के अनुसार संरचना का अभिप्राय क्या हो सकता है? विकल्प आपके सामने, आप कह सकते हैं कि बाधित करना, सक्षम करना। इनके अनुसार संरचना बताया गया है, ये विकल्प नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ये आपके सामने रिप्रेजेंट है ग्रामीण विभेदीकरण, बेसिकली ग्रामीण है ही नहीं, ये बात ध्यान रखने वाली है। 63 का डी। 64, DP मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है। अर्थात आप ये सवाल जवाब भी मुझे दे सकते हैं आसानी से कि भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों से क्या हो, परिचित हो। ये बड़ा आसान सवाल है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगला सवाल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है इस समय 65 नंबर का। क्वेश्चन कहता है कि संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपके सामने जवाब है। तो जवाब के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है संस्कृति है कि हमारे पास क्या है, जबकि सभ्यता है कि हम क्या है। सही विकल्प अगर हम बात करते हैं 65 में तो डी करेक्ट होगा। सही कथन के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं है। बाकी देखिए, संस्कृति का विकास होता है, संस्कृत सभ्यता एक सिक्के के जो है 2 पहलू हैं। संस्कृति गैर पदार्थक और सभ्यता पदार्थक पक्ष की ओर इंगित करता है, जबकि यहाँ विकल्प डी वाला गलत लिखा, हमें आइडेंटिफाई करना था, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व यानी एलिमेंट नहीं है? आप कह सकते हो सांस्कृतिक वैविध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए ये बेसिकली स्वजाति, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, ऐसे शब्द रिलेट हो रहे हैं इसमें। तो जो स्वजाति शब्द होता है ये बेसिकली ना प्रत्येक समूह की वह प्रवृत्ति होती है जिसके अनुसार संस्कृति की श्रेष्ठता को मानता है। तो यानी पहले का 4 चला गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिमीकरण को लेकर, तो पश्चिमी संपर्क के माध्यम से हमारे समाज में आए परिवर्तनों को स्पष्ट करता है, यानी बी का 3। संस्कृतिकरण की बात करेंगे तो ये बेसिकली निम्न जाति व्यक्ति समूहों या सामूहिक रूप से उच्च जाति प्रथा और अवस्थाओं
प्रथाओं की उच्चतर स्थिति प्राप्त करने के लिए अपना लेते हैं, इसलिए आप कहोगे कि ये संस्कृतिकरण है। प्रभु जाति, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और अधिक्रम में उच्चतर स्थिति में रखना, इसे प्रभु जाति का नाम दिया जाता है। अतः आपका विकल्प जिसमें 4-3-1-2 होगा वही विकल्प सही होगा। 4-3-1-2 विकल्प आपका सी है। अतः आप सभी लोग कहोगे कि 63 का सी वाला ऑप्शन यानी थर्ड वाला आपका सही गया है। ठीक है, तो ये था प्रश्न आप लोगों के सामने। मैंने अभी ये सवाल जो रिप्रेजेंट करा है, ये समाजशास्त्र का प्रश्न था जो एमपी सेट के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। यदि आप यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लास सोशल वर्क में लेना चाहते हैं तो फीस मात्र 3000 है, और यदि आप एमपी सेट की क्लास लेना चाहते हैं समाजशास्त्र की, जिसका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इसकी फीस मात्र 2500 रुपये है। और अधिक जानकारी अगर आपको लिए चाहिए तो आप इसके लिए मेरा नंबर नोट करिए 8506031308। व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।